बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर ارشد चौधरी, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a medical specialist with the World Health Organization in Brazil. जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, और जो भी हम अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो कंप्लेंट्स ज़्यादा देखते हैं, पेशेंट जिस कंप्लेंट्स के साथ ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि हम उसी कंप्लेंट्स को अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर कन्वर्ट करें और अपने पेशेंट के, अपने व्यूअर्स के नॉलेज को अपडेट करें, ताकि अगर कोई भी उनकी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग हो तो उनको कम से कम ये आइडिया होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मुझे ये जो सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है मेरी बॉडी में, इसकी रीज़न्स क्या है, फिर उसका आगे हल क्या है और मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो आज का हमारा मौजू बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट और इंटीक होगा, जो कि हमने अपनी प्रैक्टिस में पिछले 2-4 दिन में देखा कि पाइल्स के ऊपर हम बात करेंगे। पाइल्स बेसिकली बवासीर को कहते हैं। अब बवासीर की आगे किस किस तरह की कई किस्में होती हैं, यानी किस तरह की फीलिंग्स पेशेंट फील करता है, तो हम इस पे बात ये करेंगे कि बवासीर बेसिकली है क्या चीज़, कितनी पुरानी बीमारी है, फिर अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है, फिर ये बीमारी होती क्यों है, इसकी होम रेमेडी क्या है और इससे बचाव के तरीक़ाकार क्या हैं। हम इन्हीं के 2-4-5 मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी इसकी क्लैरिफिकेशन करते हैं, यानी इसको हम प्रॉपर अपने व्यूअर्स के लिए इसकी तफसील बताते हैं कि बेसिकली पाइल्स होने की वजह क्या होती है और पाइल्स कैसे आपको महसूस होता है कि मुझे पाइल्स है, यानी मुझे बवासीर है। सबसे पहले तो ऐसे बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं जो आकर कुछ बताना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर बता नहीं रहे होते, क्योंकि वो कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो मसला है वो एक ऐसे एरिए पे है, एक ऐसी जगह पे है, ऐसी लोकेलिटी पे है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती या मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो बीइंग अ डॉक्टर, चूँकि हम अपनी कई वीडियोस में ये शेयर कर चुके हैं कि बीइंग अ डॉक्टर, जब पेशेंट हमारे सामने बैठा होता है तो हम जब उसका फिज़िकली मुआयना कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारी जो आई साइड होती है, जो हमारी आंखें होती हैं, ये पेशेंट का पूरा एक अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं, यानी उसके अंदर बाहर की चीज़ों को ये जज कर रही होती हैं। और हमें पता होता है कि पेशेंट ये जो तकलीफ़ बता रहा है, इसकी चेंजिंग जो उसकी बॉडी में आ रही हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, कास्ट क्या है, वजह क्या है। तो इसके सबसे पहले जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, या फिर हम उससे पूछते हैं कि आपको मोशन दिन में कितनी दफ़ा आता है या हफ्ते में कितनी दफ़ा आता है, फिर हम उससे उसकी रूटीन पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तो पता चलता है कि पेशेंट जो है वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में है या अक्यूट कॉन्स्टिपेशन में है, यानी उसको पुरानी कब्ज़ है या शदीद कब्ज़ है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट जब आता है तो फिर पेशेंट कुछ रिपोर्ट कर रहा होता है कि मैं जब पखाना करता हूँ तो मेरे पखाने वाले रास्ते से, पखाने वाली नलकी से मुझे सम टाइम ब्लड निकलता है, यानी खून के कुछ ड्रॉप्स निकलते हैं। यानी कंटिन्यूसली भी कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं जब भी पखाना करता हूँ, जब भी मेरा स्टूल पास आउट होता है तो मुझे उसके साथ ब्लीडिंग होती है। और कुछ ऐसे पेशेंट भी रिपोर्ट होते हैं जो कहते हैं कि मुझे ब्लीडिंग तो कम होती है, लेकिन मुझे वहाँ पे जलन फील होती है, मुझे वहाँ पे ख़ारिश होती है। मैं डॉक्टर साहब जब स्टूल पास करती हूँ या मैं जब स्टूल पास करता हूँ तो मुझे वहाँ पे जलन होती है, मुझे वहाँ पे अंदर साड़ लगता है, जैसे मिर्चें चुभती हैं, मुझे इस तरह की कैफियत फ़ील होती है। तो पखाना भी मुझे सख्त आता है, और साथ में कभी कभी मुझे ब्लड के ड्रॉप्स वगैरह भी आते हैं। या कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब जब मैं ज़ोर लगा के अपना स्टूल पास करती हूँ या मैं पास करता हूँ तो मेरा जो रेक्टल रूट है, यानी जो मेरा बड़े पेशाब वाला रास्ता है, वो बाहर निकल आता है, तो फिर मुझे उसको फिंगर के साथ अंदर धकेलना पड़ता है। तो ये वो बेसिकली सिम्टम्स हैं, ये वो अलामतें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आप पाइल्स में अपने आप को शुमार कर रहे हैं या आप पाइल्स की तरफ जा रहे हैं या आपको पाइल्स हो चुकी है। अब इसकी रीज़न ये होती हैं कि बहुत ज़्यादा सिटिंग वाले, जैसे 8-10-12 घंटे अपने ऑफिस में बैठने वाले, खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें खा रहे हैं और बैठ रहे हैं, उनकी मूवमेंट कम है, एक्सरसाइज नहीं है, पानी का इंटेक कम है, वेजिटेबल और फ्रूट्स का इंटेक कम है, तो ऐसी कैफियत में उनकी इंटेस्टाइनल पावर के अंदर जो है वो वीकनेस आना शुरू हो जाती है, और फिर स्टिल एक ही जगह बैठने पे उनके जो खून का बहाव होता है,
खून का जो प्रेशर होता है वो नीचे की जानब ज़्यादा बढ़ जाता है और नीचे वाली जो आपकी इंटेस्टाइनल के अंदर जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं। जैसे हमारी लेग की जो हमारी टांगों की जो वेनें फूलती हैं, जैसे उसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन है। अगर आप खड़े रहते हैं, मुसलसल आपका काम इस तरह का है कि मूवमेंट आपकी नहीं है और स्टिल जो है वो स्टैंडिंग का आपका काम है, तो इस कैफियत में आपकी जो टांगें हैं वो अंडर बिलो और आपके जो नी के नीचे वाला हिस्सा जो है उनसे नीचे आपकी टांगों की जो वेन्स हैं मोटी वो फूलना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, तो वो बेसिकली वेरिकोज बनता है। इसी तरह ये आपके इंटेस्टाइनल के अंदर रेक्टल रूट में भी ये वेरिकोज बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वो फटना शुरू हो जाती हैं, वेन्स जो बारीक होती हैं प्रेशर से फटती हैं और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब हमने ये देखना है कि बेसिकली जो पाइल्स है ये कोई 4000 साल पुरानी बीमारी है, यानी 4000 साल पहले भी इसकी तशखीस होती थी और पाइल्स एक बीमारी थी, बवासीर एक बीमारी थी। और तब इसका ट्रीटमेंट चूँकि यूनान और इंडिया में होता था और वहाँ के चूँकि जो बड़े बड़े हकीम होते थे वो इसको ट्रीट करते थे और मॉडर्न साइंस जो है उसने भी इतनी तरक्की नहीं की थी। फिर ये जो यूनानी दवाखाने या इस तरह की जो कैफियत हर्बल टाइप इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये 4000 साल पहले से यही ट्रीटमेंट होता था। लेकिन चूँकि इस ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो आगे वक्त के साथ साथ जिद्दत नहीं आई जो आनी चाहिए थी, जो इसको ट्रीट करने के लिए इसमें जिद्दत आनी चाहिए थी, जो इसमें आगाही आनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई और इसमें एक बहुत बड़ा स्पेस और खला बना और उस खला को फुल किया आपकी मॉडर्न साइंस ने। मॉडर्न साइंस ने आके ये सारी चीज़ें जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया, इसको क्लैरिफाई किया, फिर इसका ट्रीटमेंट ढूंढा, फिर इसकी जो है वो सिचुएशंस को देखा और इसकी अलामतों को ढूंढा और प्रॉपर ये पता किया कि बेसिकली जो आपको पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी है ये कैसे होती है, फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसकी होम रेमेडी क्या है और फिर इससे बचाव के तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि 4000 साल पुरानी बीमारी है और सिम्टोमेटिकली चेंजिंग मैंने आपको बता दी है कि आपके रेक्टल रूट के अंदर से ब्लड आना ये कॉमन है। अब इसमें 3-4 किस्में होती हैं, इसमें आपको फिशर भी हो सकता है, फिर इसमें पाइल्स भी हो सकती है जिसको आम ज़ुबान में लोग कहते हैं खूनी और बादी बवासीर है। यानी अगर वो उसको जलन हो रही है, खून नहीं निकल रहा, तो वो कहते हैं जी इसको बादी बवासीर है। अगर वहाँ पे आपके मोके बन जाते हैं, वाट बन जाते हैं, फिर वो फटना शुरू होते हैं, फिर आपको ब्लीडिंग होती है, तो ये बेसिकली वो कहते हैं कि खूनी बवासीर है। तो अब इसमें बवासीर से आगे जो ख़तरनाक काम है वो ये है कि आपके रेक्टल रूट के नीचे वाले हिस्से से आपको गट कैंसर भी हो सकता है। कंटिन्यूसली अगर आपका ब्लड बहता रहेगा, उसको आप नहीं रोकते, चूँकि ये एरिया ऐसा होता है कि ये इसको प्रॉपर जो है वो फौरी तौर पे देखा नहीं जा सकता, चूँकि ये पोशीदा एरिया होता है, तो इसलिए इसके फिर हम इसको वक्ती तौर पे जो मेडिकेशन करते हैं या जो हम होम रेमेडी देते हैं उसमें वक्ती तौर पे हम बीमारी की शिद्दत को तो कम कर सकते हैं, लेकिन बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते। बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लेना होता है। अब असल में चूँकि ये पुराने वक्तों से बीमारी है, हर किताबों में, हर नोटिसेस में इसका पूरा जिक्र है, इसकी पूरी तफसील मौजूद है। अब हमने जैसे बताया आपको कि ये होती इस वजह से है कि जब आप स्पाइसी खाने खाते हैं और फिर आपका बैठने का काम ज़्यादा होता है और प्रॉपर जो है वो आपकी बॉडी में जो खाना खा रहे होते हैं वो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती, पानी का इंटेक कम होता है, फाइबर का इंटेक कम होता है, तो कॉन्स्टिपेशन कास्ट करती है और कॉन्स्टिपेशन जब स्टिल रहती है आपको तो फिर वो कास्ट करती है आपकी पाइल्स को और फिर आप पाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये तो वो सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होगी जो आपको फील हो तो आपको पता चलेगा, यानी बड़े पेशाब में ज़ोर लगे, वहाँ पे जलन फील हो या वहाँ पे कोई ब्लड आना शुरू हो जाए, वो कंटिन्यूसली आए या ड्रॉप लगे या स्पॉटिंग शुरू हो जाए, तो ये सारी की सारी चेंजिंग आपको पाइल्स की तरफ लेकर जाती हैं और इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो उसका आगे नुकसान ये होता है कि ये फिर गट कैंसर बन जाता है, नीचे वाले हिस्से के अंदर आपको ट्यूमर हो जाएगा, फिर वो आपकी एक बड़ी सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है। बेसिकली जब आपको फिशर हो जाए या आपको पाइल्स या आपके वाट बन जाए या वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो इसका हल जो है ना वो हम कोशिश करते हैं कि 95% लोगों को मेडिसिन से ही बचाने की कोशिश करते हैं कि उसको सर्जरी की तरफ ना ही जाना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। और सर्जरी के बाद भी अगर आपने अपनी डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को बदला नहीं, अपनी खुराक को प्रॉपर नहीं किया, पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं किया, वेजिटेबल को प्रॉपर नहीं लिया, फाइबर अपनी बॉडी में प्रॉपर नहीं डाला, तो ये बार बार आपको होती रहेगी। जहाँ से बेसिकली ये जो नीचे वाला आपका हिस्सा होता है, जहाँ से आपका स्टूल पास आउट होना होता है, वहाँ पे जाके स्वेलिंग हो जाना, वहाँ पे ब्लड का इकट्ठा हो जाना, वेन्स का फूल जाना, फिर उनका फट के ब्लड बाहर आना, ये बेसिकली पाइल्स है यानी बवासीर है।
अब हम अगर उस हिस्से की सर्जरी करते हैं, उसको ओपन करके वो काट देते हैं और पीछे से फिर आपका उसी तरह की कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसी तरह का आपका लाइफस्टाइल रहता है, उसी तरह आपकी डाइट हैबिट्स हैं, और वो फिर उससे आगे वाला हिस्सा ख़राब हो जाएगा। वो फिर बढ़ते बढ़ते आपको बार बार सर्जरी भी करवानी पड़ेगी और तकलीफ़ से भी गुजरना पड़ेगा। इस तकलीफ़ से बचाव के लिए जैसे कि हम अपने तमाम व्यूअर्स को हमेशा मैसेज देते हैं कि कम खाएं, ज़्यादा चलें। इसमें जो बेसिकली लॉजिक क्या होता है कि कम खाएं ज़्यादा चलने का मतलब ये है कि आप उतना खाएं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर मैंने खाना खाया हुआ है, आज मैंने सुबह अगर खाना खाया है, तो अगले दिन सुबह तक अगर मुझे प्रॉपर भूख नहीं लगती तो मुझे अल्टीमेटली ज़बरदस्ती खाना अपनी बॉडी में नहीं घुसाना चाहिए। जब तक उसकी गुंजाइश पैदा ना हो तो मुझे उसकी अल्टरनेट चीज़ें, यानी मुझे फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, सैलड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, पानी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, दूध का इस्तेमाल कर सकता हूँ, दही का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जितनी भी आप आर्टिफिशियल स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी इंटेस्टाइन पावर को कम कर देगा और आपकी कॉज्ड करेगा पाइल्स और बवासीर को। अब होम रेमेडी इसमें क्या होती है, जैसे कि हमने बुज़ुर्गों से सुना हुआ है कि बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि जब आपको बवासीर हो जाती है तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सब्ज़ियाँ फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसबगोल का छिलका लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दही लेना चाहिए। अल्टीमेटली ये उनके बातें बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हैं इस मामले में कि यही चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन यही चीज़ें लेने से आपकी बीमारी की शिद्दत तो कम होगी, लेकिन बीमारी प्रॉपर ख़त्म नहीं होगी। उसको ख़त्म करने के लिए बीमारी को आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है, अपनी रूटीन में ठहराव लाना है, अपनी फ़िज़िकली मूवमेंट को बढ़ाना है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाना है, और ख़ुराक जो है वो उतनी खानी है जितनी आपकी बॉडी में यूटिलाइज़ हो। स्पाइसी चीज़ों से बचना है और फिर जाके आपने अपने सर्जन के साथ मशवरा करना है या अपने फैमिली फिजिशियन या कंसल्टेंट जो भी आपका रिलायबल है उसके साथ जाके आप कंसल्टेंसी करें, उनके साथ डिस्कशन करें। आफ्टर कंसल्टेंसी ही कोई आपके इसका हल निकलेगा। और इसकी सेल्फ़ मेडिकेशन जो है वो हमेशा नुकसानदेह होती है। हमने कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में, किसी भी एपिसोड में या किसी व्लॉग में हमने कभी भी अपने व्यूअर्स को ये नहीं कहा कि फ़लाँ अगर आपको बीमारी महसूस हो तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर पेशेंट की हिस्ट्री अलग है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भी पेशेंट है हमारी इस वीडियो को सुने और जस्ट जो है वो इससे इन्फॉर्मेशन ले। यही इन्फॉर्मेशन लेके अपने नियरेस्ट करीबी कोई भी डॉक्टर जिसका वो रिलायबल है या जो उसका फैमिली फिजिशियन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उसके पास जाए और अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करे और उनकी आफ्टर कंसल्टेंसी जो भी वो आपको एडवाइस दें उस पर अमल करे और अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ ले जाए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।